यस सर। राइट, तो ये देखिए हमारा माइग्रेशन क्रिएट हो गया, ठीक है। और जो यस सर। डिफॉल्ट जो स्कैफोल्डिंग में बोल रहा था उससे यहाँ पे बना दिया, देखिए मतलब जो नेम स्पेस चाहिए, जो भी चीज चाहिए वो सब चीज आ गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। अब अगेन स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, क्या है नहीं है, तो कुछ कुछ तो मैंने बताया ही है, जैसे स्कीमा एक क्लास है, ठीक है, विच कम्स अंडर फसाड्स, ये देखिए ना, फसाड्स के अंदर में स्कीमा है, ठीक है। तो अब इसी को यूज करके क्या होगा, हमारा टेबल क्रिएट होगा, है ना। एंड यहाँ पे आपको फील्ड्स का नाम वगैरह बताना है यहाँ पे, कि क्या क्या नाम से फील्ड बनाना होगा। दीज टू आर रेडीमेड, ठीक है। फील्ड जैसे एक आईडी के लिए हो गया, एक टाइम स्टैम्प के लिए हो गया, तो ये तो छोड़ देता है आईडी। तो अब देखिए मैंने बोला डिपेंड करता है अब आपका डोमेन के ऊपर में, ठीक है, क्या करना है कैसे करना है। सी लीड्स का जो आईडी होगा, ठीक है, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट फर्स्ट है, ठीक है, तो उसको अगर ऑटो जनरेट रहने दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, यस सर। ठीक है। और मतलब ये 1 2 3 4 रहेगा तो कोई बात नहीं है ना, ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम लीड्स का देखिए, एक स्टूडेंट है ना, अगर कोई स्टूडेंट बन गया तो उसको आप एडमिशन नंबर रोल नंबर से आप उसको बुला सकते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ हो सकता है, जैसे एक एसएससी, मतलब इनकम टैक्स में एक एसएससी है, ठीक है, उसको हमेशा उसका पैन से बुलाया जाएगा, ठीक है, देयर इज नो वे अदर तरीका नहीं होता वहाँ पे, फोन नंबर से या ये सब चीज से नहीं है वहाँ पे ना, ठीक है। आपको एक कोड दिया गया है जिसको पैन बोलते हैं, आपको पैन से बुलाया जाएगा, ठीक है ना। जब आपका ये मतलब ये इलेक्शन में आप जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, आपका वोटर आईडी कार्ड के हिसाब से, ठीक है, या जो आपका रोल में सीरियल नंबर होता है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है ना। तो समथिंग लाइक दैट, तो वो सब स्ट्रिक्ट सिनेरियो, वहां जाके सिर्फ अपना नाम बोलिएगा, फोन नंबर बोलिएगा तो काम नहीं चलने वाला है ना वो सब जगह में, ठीक है। इनफैक्ट यस सर। इफ यू गो टू अ बैंक, ठीक है, इफ यू डोंट कोट योर बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, तो आपका काम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये सब जो सिनारियो है यहाँ पे स्ट्रिक्टली एक आईडी का जरूरत पड़ता है, कोड का जरूरत पड़ता है ना, ठीक है। तो वहां पे मतलब हम कोई टाइप का आईडी मतलब जनरेट कराने के लिए एल्गोरिथम लिख सकते हैं, ठीक है। बट ये जो लीड्स वाला होता है यहाँ पे कभी भी जरूरत नहीं पड़ता है, तो ये मतलब जो आईडी होता है सिर्फ एक प्राइमरी की के तौर पे रख दिया जाता है कहीं पे, ठीक है, कि कल को अगर जरूरत पड़े। देखिए अगर आपका टेबल में प्राइमरी की नहीं है ना, तो क्या होता है कि एक रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, कि ये मान लीजिए दो मृत्युंजय है ना, ठीक है, MRATYUNGAY, ये नाम से दो स्टूडेंट मैंने अपने सिस्टम में डाल दिया है, ठीक है। तो अगर अंदर अंदर में कोई अगर आईडी नहीं होगा, ठीक है, ऊपर से नहीं रहे, ऊपर से मुझे नहीं पता चले, ठीक है, बट अंदर अंदर में कोई आईडी नहीं होगा, तो आई वोंट बी एबल टू, ठीक है, मैं मतलब ये नहीं कर सकूंगा, डिलीट नहीं कर सकूंगा यहाँ से ना, ठीक है। वन ऑफ देम को अगर मुझे डिलीट करना है, मान लीजिए मिस्टेक से ही हो गया था, ठीक है, तो अगर आईडी नहीं होगा कुछ अंदर में तो मैं डिलीट नहीं कर पाऊंगा, याद रखिएगा ना, ठीक है, आई वोंट बी एबल टू डिलीट इट, ठीक है। तो मतलब क्या होना चाहिए कि कोई ना कोई तो हमारे पास में यूनिक फैक्टर होना है, दिखे नहीं दिखे दैट्स अ डिफरेंट थिंग, है ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाई वी नीड अ प्राइमरी की, सो दैट ईच एंड एवरी रिकॉर्ड कैन बी मतलब यूनिकली आइडेंटिफाइड अगर जरूरत पड़े तो, है ना। तो एक आईडी हो गया, उसके बाद में नेम अगर आप चाहे तो फर्स्ट नेम, ठीक है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इस तरह से रख सकते हैं। तो ये अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, मतलब थोड़ा नॉर्मलाइजेशन वगैरह भी, कि अगर नेम इज अ कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट, ठीक है, सो ब्रेक कर दीजिएगा ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए अभी मतलब जो लीड्स है, हम इन इन इन्फॉर्मेशन से और एक चीज करते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर, UNTSA कॉन्टेक्ट नंबर, है ना, अंडरस्कोर NO या नंबर ऐसे करके, ये इतना इन्फॉर्मेशन से हम क्रिएट करते हैं इसको। एंड लेटर ऑन, क्योंकि हमने ऑल्टरेशन अभी तक नहीं देखा हुआ है, तो हम ऑल्टरेशन भी देखने की कोशिश करेंगे, कि ये माइग्रेशन को अगर ऑल्टर करना हो, ठीक है, या इस टेबल के डेफिनेशन को अगर ऑल्टर करना हो तो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, ठीक है, हम किस तरह से इसको ऑल्टर करेंगे वो भी देखने का कोशिश करेंगे अभी, है ना। तो चलिए, तो आईडी रहने देते हैं, लेट्स लीव आईडी एज इट इज, ठीक है, टाइम स्टैम्प हटा देते हैं, ठीक है, एक टाइम वहां डाल देता है, इसको हटा देते हैं। नाउ टेबल टेबल, और मतलब फर्स्ट नेम इज अ स्ट्रिंग, तो strng स्ट्रिंग नाम का एक फंक्शन है, ठीक है, हमारे पास में, ठीक है, जिसका देखिए ओवरलोडेड फॉर्म्स है बहुत सारा है, ठीक है, 2 3 ओवरलोडेड फॉर्म्स दिया हुआ है, देखिए ना, ठीक है। तो ठीक है, तो स्ट्रिंग गिव द नेम ऑफ द कॉलम, ठीक है, गिव द नेम ऑफ द कॉलम, तो कॉलम का नाम है FIRST फर्स्ट नेम। अब इसके आगे आप चाहने से लेंथ भी दे सकते हैं, ठीक है, कैन गिव द लेंथ ऑल्सो। तो सपोज आई एम गिविंग 50, है ना, तो अगर आप लेंथ नहीं देते तो कितना था, 255 बाय डिफॉल्ट, है ना, 255 रख लेता था, तो इट्स अप टू यू, ठीक है, अगर आपको चाहिए मैक्सिमम तो आप उतना रख लीजिए, ठीक है। तो बट मेरे हिसाब से तो मुझे इतना ही चाहिए, 50 ज्यादा तो क्या वो होगा, है ना। चलिए फिर
मिडिल नेम, लास्ट नेम, एंड कॉन्टेक्ट नंबर। कॉन्टेक्ट नंबर तो हमारा 10 ही होता है, ठीक है, तो लेट्स पुट इट एज 10, ठीक है। तो हो गया, देखिए ना, ये हमारा माइग्रेशन मतलब डेफिनेशन बन गया यहाँ पे। देखिए पहले भी हमने बात किया था, इट इज एज सिंपल एज दिस, है ना, जितना जैसे हमने ये बनाया है उतना ही सिंपल है हमारा वो भी बनाना। अब यहाँ पे भी जाके लिखना है ना, ठीक है, इट्स नॉट दैट इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड हियर, ठीक है। तो लगभग जो चीज आपने यहाँ लिखा वही यहाँ पे भी लिख के हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं ना, ठीक है। बट इफ यू डू हियर व्हाट एडवांटेज यू गेट, तो उसके लिए कभी हम लोग एक काम करेंगे, ठीक है, अभी थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेश हो आता है, तो वी विल वर्क ऑन अ टीम प्रोजेक्ट, है ना, ठीक है। हम लोग दोनों ही मिलके एक थोड़ा सा प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, ठीक है। तो जिसमें हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे आप भी क्या कीजिएगा, कुछ पुल कीजिएगा, है ना, ठीक है। तो जब टीम प्रोजेक्ट कीजिएगा जिसमें हम लोग को कोड पुल एंड पुश करना पड़ेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पुल एंड पुश कोड्स, ठीक है, रेपोजिटरी में। तो तब जाके इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा कि ये मतलब हमको कैसे मदद कर रहा है, ठीक है। अदरवाइज इट लुक्स मतलब सिमिलर, है ना, जैसे यहाँ से भी टेबल बनाना और यहाँ से बनाना, बात तो एक ही है, ठीक है। और यहाँ से बनाने के लिए हमको फिर नया चीज सीखना पड़ रहा है, यहाँ से बनाने के लिए कोई नया चीज सीखने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। बट इन अ रियल लाइफ सिचुएशन, ठीक है, जैसे माइग्रेशन वाला जो टॉपिक था, देखिए ये सब को पढ़ते रहिए, जितना ज़्यादा पढ़िएगा उतना ज़्यादा आइडिया होते रहेगा और भी, ठीक है। तो अगर हम जाके यहाँ पे लिखते हैं LARAVLRAVEL MIGRATION, सॉरी, तो ये देखिए डेटाबेस माइग्रेशन में अगर आप जाते हैं तो ये पैराग्राफ सिर्फ पढ़िए, ठीक है ना, तो यहीं पे सारा चीज़ लिखा हुआ है कि ठीक है, माइग्रेशंस आर लाइक वर्जन कंट्रोल फॉर योर डेटाबेस अलाउइंग योर टीम, देखिए ना, मैंने बोला ना, टीम टू डिफाइन एंड शेयर द एप्लीकेशन डेटाबेस स्कीमा डेफिनेशन, है ना। तो अगर आप टीम में प्रोजेक्ट नहीं करे तो फिर कोई खास आपको फर्क नहीं नजर आएगा, ठीक है। अगर आपको खुद से करना है, ठीक है, अगर इंडिविजुअली कर रहे हैं तो आप तो इजीली मतलब वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो भी आपका ये है यूआई है, चाहे वो PHP माई एडमिन हो या वो जो हमारा टर्मिनल वाला रहता है सर्विसेज, ठीक है, उसको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आप डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, है ना, आराम से किया जा सकता है। तो बट जब आप टीम में काम करते हैं तो जो आपने जो चेंजेस किया डेटाबेस के अंदर या जो आपके टीम मेंबर्स ने चेंजेस किया डेटाबेस के अंदर में, ठीक है ना, दोस थिंग शुड रिफ्लेक्ट, है ना, इन ईच अदर्स केस। तो वो चीज क्या होगा, वो चीज इस माइग्रेशन से हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब भी आप पुल करते हैं, ठीक है, किसी का कोड, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रन दिस कमांड, है ना। जब भी किसी का पुल कीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ जाके PHP आर्टिशन माइग्रेट कीजिएगा, ठीक है, लाइक दिस, है ना, एंड व्हेन यू प्रेस एंटर तो ये देखिए माइग्रेशन रन किया हमारा, ठीक है। तो लिख रहा है कि ये, ठीक है, क्रिएट लीड्स टेबल बना दिया है जाके। तो अभी क्या होगा कि अगर इस तरह से माइग्रेशन अगर रखा हुआ है पहले से, ठीक है, सबने बना बना के, तो आपको बस ये कमांड रन करना है एंड ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो भी चेंजेस आपके टीम मेंबर्स ने किया है, ठीक है, वो आपके केस में आ जाएगा, या जो भी चेंजेस आपने डेटाबेस में करके पुश किया हुआ है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली उसके केस में भी आ जाएगा, बिकॉज ठीक है, हमारा डेटाबेस तो एक्चुअली पुश पुल नहीं होता है, ठीक है, कभी भी, है ना। डेटाबेस डेटाबेस हम लोग एक तरह से एक डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में काम करते हैं, कॉपीज पे काम करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। अब ये कॉपीज अगर सिंक्रोनाइज रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेमवर्क्स में सारा एफर्ट लगाया गया है कि ये सब सिंक्रोनाइज रहे, ठीक है, ये सब सिंक्रोनाइज रहे, फॉर दैट दिस माइग्रेशन इज रिमेंबर, है ना, ठीक है, माइग्रेशन उसके होता है। तो अदरवाइज यू कैन वेल डू इट योरसेल्फ आल्सो, अगर आप सिंगल इंडिविजुअल प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो आप माइग्रेशन बिना यूज करके मेरे ख्याल से काम कर सकते हैं, देयर इज नो नीड टू यूज माइग्रेशन, है ना। अगर टेबल पहले से बना हुआ होगा तो भी आप इजीली यहाँ आके काम कर सकते हैं, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, है ना। तो चलिए ये हो गया हमारा, एक बार देख लेते हैं टेबल को जाके। तो शो TABLS टेबल्स, ठीक है, हो गया, लीड्स का बन गया, तो DSC डिस्क्राइब LEADS लीड्स, ठीक है। तो दिस वाज द टेबल। अब एक काम करेंगे, आज तो यहीं तक रहने देंगे। टुमारो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम इसको ऑल्टर करके देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए अब यहाँ पे कुछ फील्ड्स हमको या तो चेंज करना है या ऐड करना है या रिमूव करना है, ठीक है, समथिंग वी हैव टू डू। तो अब उसके लिए क्या करना होगा, ठीक है, जैसे देखिए ऑलरेडी आप देख सकते हैं इसमें कुछ पार्ट्स है जो हमने कभी यूज नहीं किया, हमने अभी तक इसी फंक्शन को यूज किया, आपको, है ना, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, ये आप हमको यूज करेगा माइग्रेट करने में, ठीक है ना, लिखा भी है रन द माइग्रेशन, देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है। और ये देखिए
ये वाला जो पोर्शन है ना, दिस पोर्शन, ठीक है, ये जो रिवर्स द माइग्रेशन, इन केस अगर हमको कभी जरूरत पड़े रिवर्स करने का, तो हम, जैसे अभी आपने माइग्रेट कर दिया, ठीक है, और अगर उसी माइग्रेट को रिवर्स करना पड़े, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे वो भी देखना होगा। एंड दैट टाइम, ठीक है, दैट टाइम दिस कोड इज गोइंग टू रन, ठीक है, मतलब इसका उल्टा क्या होगा, ये क्रिएट का उल्टा होता है ड्रॉप, है ना, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ड्रॉप इफ एग्जिस्ट, मतलब वो जो टेबल आपने क्रिएट किया उसको वो ये कर देगा, उल्टा कर देगा, है ना, ठीक है। तो वी हैव टू लर्न एक्चुअली, ठीक है, कि जब अप बनाते हैं तो उसका आपको डाउन भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, दैट आल्सो यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द ट्यूटोरियल दे वोंट बी टेलिंग यू दिस, ठीक है, दे ओनली टेल यू अबाउट दिस कि आप अप बनाइए, ठीक है। तो ये वाला पे भी हमको फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज इन केस अगर हमको रिवर्स करना हो, ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ी हो जा रहा है उससे और मुझे रिवर्स करना हो, तो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, ठीक है, उसको हमको यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा, है ना, लिखना पड़ेगा, देखिएगा। एंड देखिए ये जो यस सर। माइग्रेशन है, इट्स मोर अबाउट स्ट्रक्चर, इट्स नॉट अबाउट डेटा, है ना, डेटा के लिए हम यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं, हम स्ट्रक्चर के साथ काम करते हैं यहाँ पे ज्यादातर, है ना। जैसे यू कैन सी हियर ऑल्सो इट्स रिटन, ये देखिए ना, तो यहाँ पे स्कीमा डेफिनेशन के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, तो व्हाट इज दैट स्कीमा डेफिनेशन, इट इज स्ट्रक्चर। और देखिए डेवलपर मशीन या डेवलपर्स जब ये काम करते हैं ना, उस समय में ज्यादा जो जो डेटा होता है एक्चुअल डेटा तो नहीं होता है, वो सब टेस्ट डेटा होता है, ठीक है। तो अगर वो लूज भी हो जाता है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग को ना, ठीक है, तो इट्स फाइन, अगर वो डेटा लॉस हो जाता है तो भी चलता है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब व्हेन वी आर डेवलपिंग, डेटा इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, है ना, ठीक है, डेटा इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, स्ट्रक्चर इज मोर इम्पोर्टेंट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादातर जो अप एंड डाउन होगा वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा, है ना, ठीक है। हाँ, बाकी वो जो सीड करना है, ठीक है, उसके लिए फिर हम लोग कल सीडर्स पे और काम करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। तो आप एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, नाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन ऑल दिस थिंग्स आल्सो, है ना, ठीक है। चलिए ठीक है मृत्युंजय, तो यहीं तक रहने देते हैं, फिर शाम को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यस सर। सर वो 15 सितंबर के पास जो भी वीडियोस नहीं है सर वो डाल देते अच्छा हैं। अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक है, मैं डाल डाल दे रहा हूँ, ठीक। यस सर। बाय सर। बाय।